राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राम की महिमा का वर्णन कर रही हूँ। सीता माता जब अशोक वाटिका में होती हैं तो वो अपने जो आसपास उनका सुरक्षा जो पहरा होता है वो सिर्फ राम नाम ही होता है। राम नाम के सहारे सीता अशोक वाटिका में पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित समझती हैं। वो सारी चिंताएं, सारी चीज़ें श्री राम के ऊपर छोड़ देती हैं और अशोक वाटिका में अपना राक्षसों के बीच में किस तरह से राम के नाम की महिमा के आधार पे वो अपना समय वहाँ पर बिताती हैं और बाद में उनको सारी राक्षसियाँ भी उनकी इज्जत करनी शुरू कर देती हैं। तो उसी राम नाम की महिमा का आज मैं आपसे बखान करती हूँ। सुबह जागने से पहले और रात में सोने से पहले आप राम का नाम जरूर बोलें। जब आप सोने लगें तो आप राम राम कहते हुए सो जाएं और जब आप सुबह जब उठते हैं जागने से पहले आप राम राम बोलना शुरू कर दें तो आपके जागने और सोने के बीच में जितनी श्वासें आपकी चलेंगी वह सब राम नाम के साथ जोड़ दी जाएंगी। शास्त्रों की बात माननी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। एक बार राम कहें तो संबोधन है, ऐसे लगता है कि किसी का नाम है, और 2 बार राम राम कहें तो ये अभिवादन है। ऐसे जब हम किसी को बोलते हैं, सुबह से अभिवादन करते हैं तो हम बोलते हैं राम राम, और अगर 3 बार राम 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 बोला जाए तो ये संवेदना है। तो इस राम नाम की महिमा इतनी अपरंपार है, अगर इसको लगातार आप जपते रहेंगे तो ये संकीर्तन बन जाता है, और जब ये संकीर्तन बन जाता है तो इससे हमें इसे साधना बोलते हैं। ये साधना बन जाती है, और जब साधना आपकी इतनी लंबी बन जाती है तो वो आपकी सिद्धि बन जाती है, और यदि सिद्धि बन जाए तो आपका जीवन सार्थक बन जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा अद्भुत नाम कहीं भी आपने नहीं सुना होगा। इतना अद्भुत नाम है, इस नाम की इतनी महिमा है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की बैतरनी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का शास्त्र वही है और जीवन बस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, शक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे, हनुमान के चरणों में प्रभु के कैसे लीला वो करते थे ये सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात हमें बतलानी है। तो राम जी के अनुपम चरित्र को आप सभी ने सुना है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। जब रामायण वाल्मीकि जी के बारे में भी कहा जाता है, उल्टा नाम जपई जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और हनुमान जी ने तो इसके ऊपर क्या क्या नहीं किया। राम नाम के सहारे ही वो पूरी लंका पार कर जाते हैं, और इतने दुष्टों के बीच में लंका में आग लगाते हैं। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, पूरी लंका जला देते हैं। अक्षय कुमार को मार गिराते हैं, कितने राक्षसों को वो मार गिराते हैं और सीता जी का पता लगा लेते हैं। वो सब राम नाम की महिमा थी। भगवान हनुमान जी तो राम के इतने बड़े भक्त थे, शिव जी राम के इतने बड़े भक्त थे। जब शिव जी को इस तरह से लगा कि हम राम का नाम इससे ज़्यादा नहीं जप सकते हैं, तो उन्होंने हनुमान जी के अंशावतार के रूप में जन्म लेते हैं और राम जी के साथ ये अपनी सारी लीला हनुमान जी के रूप में राम का साथ निभाते हैं। और राम की भक्ति का गुणगान हनुमान से बढ़कर कोई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और सीता माता जब अशोक वाटिका में रहती हैं तो उसी राम नाम का उन्होंने अपने चारों तरफ जो उनका सुरक्षा पहरा था वो राम नाम ही था। सीता जी चारों पहर राम 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 बस यही रटती थी। उन्होंने अशोक वाटिका में राम के सहारे ही अपना सारी सुरक्षा जो कवच थी वो राम नाम ही थी। तो राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, आपको
आपको कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में नाम की इतनी महिमा है, इसमें हवन पूजन पाठ को इतना महत्व नहीं है जितने राम नाम की गुणगान का है। आप हमेशा राम नाम जपते रहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहते हैं कि आप अपना काम छोड़ के नाम जपने की ज़रूरत नहीं है ना। कर सई कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप अपने काम भी करते जाइए और भगवान का नाम भी मन में स्मरण करते जाइए। आप राम की माला जप सकते हैं, आप इस तरह भी जप सकते हैं राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, इस तरह 108 तक आप राम नाम का नाम लेके, राम नाम की ये माला बना के आप 108 बार जप सकते हैं। तो आपको माला पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी राम किसी भी भगवान का अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको माला की ज़रूरत नहीं है। आप श्रद्धा से जितना भी जप सकते हैं आप जपें। हमें क्या भगवान का नाम कोई तौल के लेना है, तो ये आपकी है। लेकिन रात में जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप राम नाम का नाम लेके सोना है आपको। और जब आप उठते हैं तो आप राम राम बोलते हुए उठेंगे। तो जब आप सोने और जागने के बीच में जितनी भी सांसें आपके चलेंगी वो सब राम नाम के साथ जोड़ दी जाएंगी। ये शास्त्रों की बात है। आप इस राम नाम को जिसने अपना लिया उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। राम इतनी शक्ति है, 2 अक्षर के नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है 2 अक्षर के नाम। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ, सीता जी अशोक वाटिका में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखती हैं, सिर्फ राम नाम के सहारे रखती हैं। और इज्जत से पहले राक्षसियों के साथ उनका था, उनको बहुत तंग करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो राक्षसियाँ भी राम नाम में इतनी लीन हो जाती हैं कि वो सीता के साथ वो भी राम नाम को अपना लेती हैं और राम की गुणगान सीता जी से सुनते सुनते नहीं थकती हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी राम नाम की महिमा को अपना लीजिए। राम नाम की महिमा कितनी अखंड है, अटूट है। आप जितना आप अपने आप को राम के साथ जोड़ सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र के साथ जोड़ें। उनका इतना उज्जवल चरित्र था। सीता जी के चरित्र के साथ अपने आप को जोड़ें। रामायण हमें यही शिक्षा देती है कि रामायण में राम जी ने भी कितने दुख उठाए थे इस दुनिया में आके। तो हम भी क्या चीज़, हम लोग तो साधारण इंसान हैं, हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो जो हम पिछला करके आए हैं वो तो हमें भोगना ही है। लेकिन हम अगला जो हमारा जन्म इस समय चल रहा है, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमारा आने वाला जो जन्म हो उसके लिए हमारे कर्म, अच्छे कर्म एकत्रित करो। क्योंकि भगवान के यहाँ जो भी ये हम कर्म करते हैं ये लिखित में चलते हैं, ये सब लिखे जाते हैं। तो आप ऐसे कर्म कीजिए, ऐसा भगवान की भक्ति कीजिए। ये हमें भगवान ने एक मनुष्य शरीर दिया है जो अद्भुत है ना। ये अद्भुत है, इस हर किसी को नहीं मिलता है। क्योंकि जो हमारा मनुष्य शरीर है, भगवान ने हमें एक बुद्धि दी हुई है, एक सोचने की शक्ति दी हुई है कि जब भी हम कोई अच्छा बुरा कर्म करें तो हमें एक तराजू में ज़रूर तौलें कि हम किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी हैं, 2 दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। तो ना किसी को दुख दीजिएगा। आप जितना किसी को दे सकते हैं तो आप सुख देने की कोशिश करो। किसी से अपशब्द नहीं बोलना, सबका सम्मान करना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ईश्वर की तराजू में सब बराबर हैं। ना कोई ईश्वर ने कभी जात पात को अपनाया है ना कभी भगवान ने ये बोला कि आप छोटे हो या बड़े हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भगवान के राम जी के बारे में बड़ा कुछ बोला गया है कि प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। वो इसीलिए खाए थे, उन्होंने जाति पात का भेद मिटाना चाहते थे वो, कि हम जातिवाद को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने सबरी के यहाँ बेर खाए थे। तो ये आप राम नाम की महिमा को ज़रूर अपने मन में उतार लीजिए। राम ने अवध की माटी को क्यों चूमा था,
है ना। राम प्रभु से आकर राम प्रभु ने संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। पुत्र कैसा हो राम जैसा, मित्र कैसा हो राम जैसा, स्वामी कैसा हो राम जैसा, दास कैसा हो राम जैसा, भक्त कैसा हो राम जैसा, और पिता कैसा हो राम जैसा, पति कैसा हो राम जैसा, है ना। और अगर रावण के कान में जाके धीरे से पूछ लिया जाए कि शत्रु कैसा हो, तो रावण भी बोलेगा राम जैसा। तो राम जैसा कोई नहीं है। आप भी राम के नाम को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। ये राम नाम का जो मंत्र है, ये आपको इतना आपके मन को पवित्र बना देता है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप भी सीता जी की तरह, जैसे अशोक वाटिका में उन्होंने राम नाम का कवच बनाकर अपनी रक्षा की थी, आप भी राम नाम का कवच बनाकर अपनी रक्षा कीजिएगा। और आपको भी अपनी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं होगा। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सारी चिंताएं भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सीताराम ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।